साथियों जय भीम। भाई मैं कम टाइम लूँगा लेकिन कोशिश करूँगा कि सच बोलने के लिए जो हमारे समाज को ज़रूरत है। देखिए ये न तो मैं यहाँ इतिहास आपका सुनने आया और ना ही इतिहास पढ़ के मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करके आप लोगों के बीच में नया इतिहास बता दूंगा, ऐसा नहीं। देश इस समय घृणा के माहौल में चल रहा है और घृणा फैलाने का काम सरकार और सरकार की मशीनरी, जो सामाजिक मशीनरी भी है, प्रशासनिक मशीनरी भी है, वो पूरी तरह से लगी हुई है। इसका एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बता दूं। जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, SC ST को रिजर्वेशन जैसे ही मिला और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पहले समता सैनिक दल बना चुके थे RSS से पहले। नागपुर में समता सैनिक दल के रोज सवेरे जुलूस निकलते थे और सवर्णों को जो भी वो अपमानजनक बात कह सकते थे वो लोग कहते थे। ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर के कहा कि अगर ये इसी तरह से बढ़ते रहे तो हमारा तो वो हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। और उन्होंने RSS बनाया, RSS को सिस्टमेटाइज किया। और ये बात सच है, खरगोश की चाल हम चले थे। साल 2 साल 3 साल समता सैनिक दल बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद क्योंकि स्वाभाविक है जो रोजगार से जुड़े नहीं हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, संसाधनों की कमी, बिकना और गिरना, ये सब कुछ चलता रहता है। तो मित्रों एक तो मैं बात बता दूं ये कि कोई भी व्यक्ति पैदाइशी तौर पर, जो हम लोग भी हैं या कोई दूसरा भी है, समाज का परिवर्तन एक कागज के लिखने से नहीं होगा। मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति पैदा होते ही बहुत बड़ा चित्रकार नहीं बन सकता, इसलिए उसे सीखना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, उसमें सुधार करने पड़ेंगे। 75 साल में आज़ादी के बाद जो हमने सीखा और जो हमने किया उसमें आपस में हमारे विघटन भी हुए। और अभी भी यहाँ बैठे हुए 40 संगठन नहीं है, 400 के करीब हैं, 5 संगठन तो मेरी जेब में हैं, इसलिए मैं किसी दूसरे की क्यों बात करूं। सोशल, राजनीतिक सब कुछ हैं और मेरे पीछे मेरे विचार को मानने वाली मेरी बीवी नहीं है। ये समाज की सबसे बड़ी बुराई है। आपने संगठन को बनाया और बिगाड़ा, लेकिन आप ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हो कि मेरे से गलती हो गई है। आज ये वक्त आ गया है, अगर आप स्वयं अपनी गलती नहीं स्वीकार करोगे, समाज आकर के आपकी गर्दन हिला करके ये पूछेगा तुमने ऐसा कौन सा काम किया जिससे समाज जुड़ता। मुसलमानों को एक तरफ करके पीटा जा रहा है। शुरू कास्ट के रिजर्वेशन में ब्राह्मण कहता था, देखो वाल्मीकि समाज के लोगों ये चमार सब कुछ खा गए और तुम्हें कुछ नहीं मिला, तो घृणा का वहां से आरक्षण के विरोध में उस समय उन्होंने पैदा किया। ये RSS उनकी सोच काम करने वाली चीज थी। और जब बामसेप बनी थी तो हमने भी ये सोचा था कि ये उसका काउंटर बनेगा और ये वैचारिक क्रांति होगी, लेकिन आज जो बामसेप का जो हश्र है वो मुझे लगता है सूर्या के बच्चे की तरह से है और सब अपने अपने तरीके से अपना वो कर रहे हैं, इसे सुधारना होगा। दूसरा, जब OBC का आरक्षण आया तो कहा जाने लगा कि यादवों ने सब कुछ खा लिया और OBC के लोगों तुम एक तरफ। तो नट सेल में बात, क्योंकि 5 मिनट में मुझे बात खत्म करनी है और बात इतनी गंभीर है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ईमानदारी से आप बताइए, आप लोग कभी मान पाए हो? जितना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ब्राह्मण ने स्वीकार किया है और ब्राह्मण ने अपने आप को तैयार किया, बाबा साहब का पहला सूत्र उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा पढ़ो, शिक्षित बनो। और आज शिक्षित बने वो आप सबको OBC SC ST और सबको किसमें बढ़ाते हैं? मंदिर मस्जिद, हर गली मोहल्ले में मंदिर बन रहा है OBC के और उनसे कही जा रही पूजा करो। और हर पुजारी का बेटा विदेश में जाकर के पढ़ रहा है ब्राह्मण का और वो आकर के यहाँ जज बन रहा है। और उसका रिजल्ट आप देखिए, अनटचेबिलिटी एक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो 2 जज थे, दोनों जजों ने RSS की मानसिकता के तौर पर यह जजमेंट दिया था। उसके कारण उन्हें पता था कि मुस्लिम को तो हमने एक तरफ कर चुके हैं, इन शेड्यूल कास्ट के लोगों को, विशेषकर चमार वर्ग और भंगी वर्ग, इनको अगर हम एकजुट कर दें तो इनकी संख्या रह जाएगी कितनी? अल्पसंख्यक में आ जाएंगे और हम बहुमत से जीत के आएंगे। कांसीराम का भी फॉर्मूला उन्होंने स्वीकार कर लिया।
आप सब लोग कांसीराम चिल्लाते थे कि ओबीसी एससी अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम देश में अपनी सरकार बना लेंगे। उन्होंने कहा ये ओबीसी एससी के साथ में कैसे जा सकता है। उन्होंने एक बात कहा ब्राह्मणों ने कि तुम चमारों को नेता मानोगे अपना। अरे नहीं पंडित जी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो तुम हमारे साथ आ जाओ ना, हम तुम्हारा नेता बनाते हैं। और ओबीसी के नाम पर उन्होंने प्रधानमंत्री, उनका काम किसका होता है, ब्राह्मण का होता है। इस मानसिकता को समझने के लिए न तो इस तरह के आंदोलन संगठन बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतिहास की बातें होंगी, यहाँ पर आपकी बुराई मेरी बुराई सबकी बुराई की बात होगी, लेकिन जो कंक्रीट प्रोग्राम आपका विजन होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा मेरी 70-80 ईयर ओल्ड उम्र है, आपने भी कहा कि हमने ये आंदोलन इतना चलाया है। आप ईमानदारी से बताइए आज आपके पास विजन कहां है। उस विजन के पर्चे को लेकर के हमारा ये कार्यकर्ता जाकर के किसी गरीब आदमी के दरवाजे पे ये कहे ये तेरा विजन है, तुझे इस पर काम करना है, वो कहेगा बाबा साहब अम्बेडकर, मनवाद, ये बात। बाबा साहब अम्बेडकर को आपने माना कब? बाबा साहब को ब्राह्मण ने माना, कांसीराम को ब्राह्मण ने माना, और बात उन्होंने किसकी की? मंदिर की। ओबीसी आज हमको गाली देता है या बाबा साहब के नाम पे घृणा करता है, उसे यही नहीं पता है कि ये ब्राह्मण क्या क्या जहर बोता है। हमें ब्राह्मण को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसकी हर कृत्य को, चाहे वो जुडिशरी में हो या कहीं पर भी हो। अगर है आप में हिम्मत तो एक आंदोलन करिए ना 26 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि आप सीजेआई जो है वो चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी का जिसमें जजेस की नियुक्ति होती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी बताइए हमें, अकाउंटेबिलिटी आज जुडिशरी की बताइए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अकाउंटेबल है या सरकार के उन लोगों के प्रति जो मनवाद की बात करते हैं। तो मित्रों, मैं अपनी बात शायद अगर ज्यादा कह गया हूं, अगर कह सकता हूं तो 2 मिनट में और कहूं, वरना नहीं। अब आपके सामने आता है कि अब जुडिशरी कहने लगी है, अब जुडिशरी कहने लगी है न्यायाधीशों के प्रति लोग बाग मंचों से इस तरह की बात न करें। आप अलग से अपने ऑफिस में हमें बुला लीजिए, हम पूछ लेंगे भैया कौन सी एक छद्म रूप है, ऐसी कौन सी एक पॉलिसी है जिसमें खासकर खास जजों के बच्चे ही हाई कोर्ट के जज बनेंगे, बाद में वो चीफ जस्टिस बनेंगे। देश तो बर्बाद जुडिशरी ने किया हुआ है, हमारे नेताओं ने करप्शन किया है। हम ये कहते हैं कि हमारे नेताओं को जेल अब जाना ही चाहिए, क्योंकि हमारे नेता जितने भी करप्ट थे अपने अपने महल बना करके अब हमारी समस्याओं को सड़क पर नहीं लड़ते हैं। हमें एक नया विकल्प तैयार करना है, और विकल्प होना चाहिए हमारी हमने एक नारा बनाया है, पीस, हार्मनी एंड फेथ। शांति होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, विश्वास हमारे आंदोलन में होना चाहिए। विकास का आंदोलन और राजनीति तो अपने आप पैदा हो जाएगी। साथियों, मैं इन्हीं सब बातों के बीच में आप सब लोगों ने जो मुझे सुना उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत।